प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आज का दिन अपने आप में ही एक बड़ा ही विशेष दिन है। अब ये विशेष दिन क्यों है हम सब के लिए? ये विशेष दिन इसलिए है क्योंकि आज के दिन ही कबीर साहिब जी ने धराधाम पे प्रकट होने का निर्णय किया था और प्रकट हुए थे। इस दिन को हम कबीर साहिब जी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाते हैं। कबीर साहिब जी सभी युगों में प्रकट हुए हैं। 4 युग हमें पता है ना, तो कबीर साहिब जी सभी युगों में, उन चारों युगों में आए हैं। धराधाम पर नूर रूप में आते हैं और बालक होकर दिखलाते हैं। कबीर साहिब जी ने ही हमारे लिए अमरलोक का मार्ग प्रशस्त किया है, सरल बनाया है। कबीर साहिब जी के आने से पहले तमाम जो हम ज्ञान जानते थे वो केवल पाठ, व्रत, कीर्तन, तपस्याएं, करामातें, इन्हीं से ही जुड़े हुए जानते थे। और इनसे, इनके प्रतिफल में हम भी जानते हैं, आज भी हमें मिलता है। इनका प्रतिफल क्या मिलता है कि भोग विलास का जीवन मिल जाता है, संसार के हमारे कार्य व्यवहार बन जाते हैं, माया मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग इत्यादि तक हमें प्राप्त हो सकता है हम जीवात्माओं को। इससे आगे का मार्ग साहिब ने ही हमें दिखाया है, जिससे कि हमें यह पता लगता है कि आत्मा अमर घर अपने निज लोक में कैसे जाती है। कबीर साहिब जी सतयुग में सत्य सुकृत के नाम से आए, त्रेता में करुणामयी नाम से आए, द्वापर में मुनिंदर नाम से आए और इस कली काल में, कलयुग में कबीर साहिब जी के नाम से आए। संवत 1455 और सन 1398 ज्येष्ठ मास तिथि पूर्णिमा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में कबीर साहिब जी काशी जी, जो उत्तर प्रदेश में है, उस शहर के लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर नूर रूप में आए और प्रकट होकर बालक रूप में दिखलाए। खुद को उन्होंने बालक रूप में दिखलाया। कबीर साहिब जी जब फूल रूप में वहाँ पर प्रकट हुए थे, तब वहाँ पर उन्हें नीरू और नीमा मिलते हैं। और नीरू नीमा एक समय पर कबीर साहिब जी को देखकर अचंभित हो जाते हैं कि ये बालक यहाँ फूल पर कैसे आ गया। तो नीमा कहती है अपने घर ले चलते हैं। नीरू मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, पता नहीं कौन है, कैसा है, क्या है। तब वहाँ कबीर साहिब जी खुद ही बोल पड़ते हैं, कहते हैं पूर्व जन्म के योग से तोहे मिला मैं आप, भक्ति संदेश सुनाऊंगा ले चल अपने साथ। अब हमने तो कभी किसी पैदा होते ही बालक को बोलते हुए आज तक सुना ही नहीं है ना। तो ये कबीर साहिब जी की विशेषताएं हैं। अब कबीर साहिब जी ने ही संसार सागर में आकर अमरलोक का रास्ता प्रशस्त किया था। इससे पहले जीवात्माओं को अमरलोक का रास्ता पता ही नहीं था। उनके बाद जितने भी संत हुए हैं, जो कि आज भिन्न भिन्न धाराओं में चल रहे हैं, मूल रूप से प्रचार कबीर साहिब जी के इसी ज्ञान का ही किया जा रहा है, जो सच्चे शब्द भेदी संत हैं उनके द्वारा। मूल ज्ञान जो कबीर साहिब जी का है, जो अमरलोक लेकर जाता है, उस ज्ञान को ही सूरज शब्द योग कहा जाता है। कबीर साहिब जी ही हमारे मार्ग के प्रशस्त करता है और उन्होंने धर्मदास जी के माध्यम से, जो कि बांधवगढ़ के एक प्रसिद्ध सेठ हुए हैं, उनके माध्यम से इस भक्ति को प्रचारित और प्रसारित किया है। उन्हीं का ही आज ये प्राकट्य दिवस है। कबीर साहिब जी का ही आज ये प्राकट्य दिवस है। अमरलोक का रास्ता भला कौन बता सकता है हमें? अमरलोक का रास्ता हमें वही बता सकता है जो स्वयं अमरलोक से आया हो या इस धराधाम से अमरलोक आता जाता रहता हो। उसके सिवाय तो हमें कोई भी अमरलोक का रास्ता बता ही नहीं सकता। अब संसार में भी देख लो ना, कोई किसी चीज़ का ज्ञानी नहीं है, कोई किसी चीज़ का ज्ञाता नहीं है, या कोई कहीं गया नहीं है, तो वो उस जगह के बारे में हमें बता नहीं सकता ना। बिल्कुल वैसे ही अमरलोक में साहिब रहते हैं और अमरलोक से ही जीवात्माओं को चेताने के लिए
इस धराधाम पर आते हैं ताकि जीवात्माएं आवागमन से मुक्त होकर, जन्म मरण के इस चक्रव्यूह से मुक्त होकर अमरलोक में जा सकें। इसी पर ही कबीर साहिब जी ने भी बोला है कि कबीर साहिब जी कौन हैं। देखो, जिसका हमें परिचय नहीं पता, हम उसकी बातें नहीं मानते ना, तो कबीर साहिब जी भी बताते हैं कि वो कौन हैं और वो कहाँ से आए हैं। उनकी वाणियाँ स्पष्ट करती हैं कि वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं, वो किस लिए आए हैं। और अन्य संत भी जो कबीर साहिब जी के समय में भी थे और उनके बाद भी रहे हैं, उन सब ने भी कबीर साहिब जी को ही बताया है कि वो कौन थे और कहाँ से आए थे और क्या उद्देश्य लेकर आए थे इस धराधाम पर। पहले हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी ले लेते हैं, जो कि भजन रूप में है। वो कि अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए। हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए। ना हम जन्मे ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए। ना हम जन्मे ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए। काशी शहर जल ही बीच डेरा, तहाँ जुलाहा पाए। कोई भेद मरम नहीं पाए। हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए। कोई भेद मरम नहीं पाए। कोई भेद मरम नहीं पाए। है तो विदेह देह धर आए, काया कबीर कहाए। है तो विदेह देह धर आए, काया कबीर कहाए। वंश हेत हंसन के कारण, रामानंद समझाए। वंश हेत हंसन के कारण, हम रामानंद समझाए। कोई भेद मरम नहीं पाए। हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए। कोई भेद मरम नहीं पाए। कोई भेद मरम नहीं पाए। नहीं मेरे गगन गुफा कछु नाही, दिसत अगम अपारा। नहीं मेरे गगन गुफा कछु नाही, दिसत अगम अपारा। शब्द स्वरूपी नाम साहिब का, सोए नाम हमारा। शब्द स्वरूपी नाम साहिब का, सोई नाम हमारा। कोई भेद मरम
हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए, कोई भेद मरम नहीं पाए, कोई भेद मरम नहीं पाए। अधर द्वीप गगन गुफा में, जहाँ निज वस्तु सारा, अगम द्वीप गगन गुफा में, जहाँ निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। कोई भेद मरम नहीं पाए, हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए, कोई भेद मरम नहीं पाए, कोई भेद मरम नहीं पाए। मात पिता कछु नहीं मेरे, ना हमरे घर दासी, मात पिता कछु नहीं मेरे, ना हमरे घर दासी, जुलाहा का सुत आन कहायो, जगत कराए हासी, जुलाहा का सुत आन कहायो, जगत कराए हासी। कोई भेद मरम नहीं पाए, कोई भेद मरम नहीं पाए, हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए। हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, हूँ मैं सतनाम उपासी, हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, हूँ मैं सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, कहे कबीर अविनाशी, कोई भेद मरम नहीं पाए, कोई भेद मरम नहीं पाए, हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए, कोई भेद मरम नहीं पाए। देख लो कि साहिब खुद ही कह रहे हैं कि मैं वहाँ से आता हूँ जहाँ का कोई भेद ही नहीं समझ सकता। अविगत मतलब जहाँ की गति किसी को भी नहीं पता, वो ऐसा स्थान जिसके बारे में स्वयं उनके किसी को नहीं पता। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब पृथ्वी थी और पृथ्वी पर अलग अलग देश बंटने से पहले पृथ्वी एक ही थी ना, एक ही है अभी भी। देशों के नाम धीरे धीरे पड़े ना, कहीं भारत, कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं श्रीलंका, कहीं अमेरिका, बाद में पड़े हैं ना। ये कैसे पड़े हैं?
जिस जिस जगह की खोज की, उनके नामों पर उन जगहों के नाम बनते चले गए। पूर्व में तो आप जाओगे, जब आप सतयुग में देखोगे, जब आप त्रेता में देखोगे, जब आप द्वापर में देखोगे, तब इनके नाम कुछ और थे। इन जगहों के नाम कुछ और थे ना पहले, अब कुछ और हैं। और आने वाले समय में फिर कुछ और हो जाएंगे। ऐसे ही साहिब कहते हैं कि जब मैं आया था सतयुग में, तब मैं सत्य सुकृत के नाम से आया था, तब भी मेरा कोई भेद नहीं जानता था। यहाँ पर जब मैं त्रेता में आया करुणामयी बनके, तब भी मेरा कोई भेद नहीं जानता था। जब मैं द्वापर में आया मुनिंदर जी बन के, तब भी मेरा कोई भेद नहीं जानता था। और अब मैं कलयुग में आया हूँ कबीर साहिब बन के, तब भी मेरा कोई भेद नहीं जानता। क्यों हम जीवात्माएं उनका भेद नहीं जान पाती? हम इसलिए उनका भेद नहीं जान पाती क्योंकि हम कर्मों में ग्रसित रहती हैं, कर्मों में ही उलझी रहती हैं, कर्मों से ही हम छूट ही नहीं पाती। उसका भेद तो वो जानेगा ना, जैसे उन्होंने कहा ना, कहीं कबीर अविनाशी, जो अविनाशी हो जाएगा, जो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, भेद तो उनका केवल वही जान पाएगा, अन्यत्र तो कोई नहीं जान पाएगा। या जो होना चाहता है अविनाशी, देखो अविनाशी हम आत्माएं सभी हैं, मगर फिर भी जन्म मरण के दुखों की त्रास हम ही भोग रही हैं। इसीलिए ही हमें क्या कहा जाता है? जीव आत्मा कहा जाता है, जीव को धारण करने वाली आत्मा। हम मुक्त नहीं हैं, परमात्मा मुक्त है। इसीलिए ही परमात्मा हमें यहाँ से मुक्त करने के लिए आते हैं। हर बार वो प्रकट होते हैं हमें समझाने के लिए। क्या कहा है साहिब ने कि हम हैं विदेही मगर देह धर के आते हैं। और क्या कहला रहे हैं? काया कबीर कहला रहे हैं। क्यों आए हैं ये भी बताते हैं। क्यों आए हैं? वंश हेत हंसन के कारण। कहते हैं जो हंसों के, जो मेरे हंस आत्माएं हैं ना, उनके जो वंशज है ना, जो यहाँ पड़े हैं। भाई हंस अपनों को याद नहीं करेगा क्या? हम अपनों को याद करते हैं ना, मरने के बाद भी नहीं करते। ऐसे ही जो हमारे पूर्वज, जो आत्माएं हंस बन चुकी हैं, वो भी तो हमें याद करती होंगी। कहते हैं वो जब पुकारती है ना कि हे साहिब हमारे वाले तो नीचे ही रह गए, आप ले आओ उनको भी ऊपर, तो कहते हैं मैं उनकी ये पुकार सुनता हूँ, तब आता हूँ और तब जीवात्माओं को लेकर जाता हूँ। कबीर साहिब जी कलिकाल में क्यों आए थे और धर्मदास जी को ही क्यों समझाने पर इतना जोर दिया है? कभी सोचा है आपने? क्यों कहा गया है कि जो धर्मदास, सेठ धर्मदास जी आए थे, उन्हीं के द्वारा ही आगे का मार्ग ये सब चलाया गया? क्योंकि धर्मदास जी को भी कभी ऊपर से परमात्मा की आज्ञा लेकर वो हमें चेताने आए थे, समझाने आए थे। वो आत्मा थी जो हमारे लिए भवसागर में आई थी। मगर वो भी संसार के थपेड़ों में, कर्म जाल में ऐसी उलझ गई कि वो खुद भी वापस साहिब के दर पर नहीं जा पाई थी लौटकर। समझे? और कबीर साहिब जी से ये वादा लिया था द्वापर में सुपच जी ने। सुपच के माता पिता रहे थे नीरू नीमा, जो कि फिर से मरण उपरांत सेठ धर्मदास जी के रूप में आए थे। और सेठ धर्मदास जी की जो पत्नी थी ना, अमना देवी जी, वो दोनों ही कबीर साहिब जी के शिष्यवत रहे। ये वही सेठ धर्मदास जी हैं जिनकी सूरत सबसे पहले हमें चेताने के लिए यहाँ आई थी और यहीं फंस गई थी। फिर उसके बाद सुपच जी ने जब भक्ति की, तब उन्होंने भी ये कहा कि हे प्रभु मेरे माता पिता को ले आना। तो साहिब जी बोले तू नहीं भी कहेगा तो भी मेरे हंस हैं, मेरे अंश हैं, लाने तो हैं ही। कह रहे मगर तुझे मोह कैसे व्याप्त हो गया? कहते इन्होंने मेरी भक्ति में सहयोग किया है, इसलिए
इसीलिए कहा जाता है हमें भक्ति करने वालों का सहयोगी बनना चाहिए, विरोधी नहीं बनना चाहिए। कि कहीं तो आत्मा से आह निकल ही जाएगी ना कि इसने मेरा भला किया है, हे प्रभु आप भी इसका भला करना। कहते हैं ना, कर भला होगा भला, अंत भले का भला, किया बुरा होगा बुरा, अंत बुरे का बुरा। और फिर भी संत जब हम बन जाते हैं, जब संतों की हम गतिमति देखते हैं, तो संत जन क्या करते हैं, कहते हैं जो तोहे कांटे बोवे ताही बोव तू फूल। कि जो तुझ तेरे जीवन में अगर कोई कांटे भी बोता है ना, तो उसके लिए भी तू फूल ही बोना। क्यों बोना? क्योंकि जो करनी वो कर रहा है कांटों वाली, उसको कांटे मिल जाएंगे और तुझको फूल ही फूल, क्योंकि तेरी करनी फूलों जैसी ही रही। कितना सुंदर तरीके से साहिब देखो हमें हर एक तरीके से समझाते हैं, फिर भी हम संसार सागर में उलझ जाते हैं। क्या बताते हैं साहिब? कहते हैं हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए। कबीर साहिब जी हमें अपनी श्रीवाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। साहिब जी कहते हैं कि हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए, कि मैं उस स्थान से आया हूँ जिस स्थान का पता यहाँ कोई नहीं जानता, वो अनंत है। अर्थात वह अमर घर है, अमर लोक है, जहाँ से मैं आया हूँ। और कोई भी इस संसार सागर में मेरा भेद नहीं जानता। मैं स्वयं ही आकाश मार्ग से होते हुए नूर रूप में आया था और उत्तर प्रदेश के काशी शहर में, जो कि लहर तारा तालाब वहाँ पर है, वहाँ तालाब में एक कमल के फूल पर बालक के रूप में प्रकट हो गया था। वहाँ पर मुझे उस समय पर नीरू नीमा जो कि जुलाहा जाति में आए थे वो मिले थे। जब उन्होंने मुझे अपने घर ले जाने से इनकार किया, तब मैं बालक रूप में ही वहाँ पर बोल पड़ा कि पूर्व जन्म के योग से तोहे मिला मैं आप, भक्ति संदेश सुनाऊंगा, ले चल अपने साथ। तब नीमा ने कहा कि हे नीरू, हम इसे अपने घर ले चलते हैं। जब नीरू और नीमा उस बालक को, साहिब को अपने घर ले आए, तो काजी को बुलवाया गया। तो काजी को बुलवाया गया कबीर साहिब जी का नामकरण करने के लिए। अब काजी जितनी बार भी अपनी कुरान शरीफ खोलते, हर बार उसमें लिखा आता नाम कबीर। अब वो कहते नाम तो खुदा का है कबीर, इस जुलाहा जाति वाले का कबीर नाम कैसे रख दूं? तो फिर पुस्तक उन्होंने बंद कर दी, फिर खोली, फिर कबीर, फिर खोली, फिर कबीर। तो कबीर साहिब जी फिर कहते हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ता से भया कबीर, भाई बोल दे कबीर। तब कबीर कबीर हर जगह ही लिखा दिखने लगा ना जब काजी जी को, तब उन्होंने उसका नाम मजबूरन, कहते हैं मैंने अपना नाम भी खुद ही रखवाया है, कोई मेरा नामकरण भी नहीं करने को तैयार था कि कबीर ही रख दी। कहते तब मेरा नाम कबीर हुआ, काया कबीर कहाए, ऐसे उनका नाम कबीर पड़ा था। कहते हैं आगे साहिब कहते हैं कि मेरे कोई देही नहीं है तो विदेही मगर दे दर आए। कि मेरे कोई देही नहीं है, जैसे आप सबके पास, हम सबके पास देही है ना, और ये देही एक दिन विनश जाएगी, छूट जाएगी। कब? जब हमारा प्राणांत होगा तब। तो कहते हैं मेरे हाड़ चाम वाली देही आई नहीं, मैं विदेही हूँ। अब कौन यकीन करेगा जब सामने से देही दिख रही है, तो कोई कहेगा कि ये विदेही है? नहीं कहेगा ना। तो वो बार बार पुकार पुकार के कह रहे हैं मैं अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी हूँ। भाई मेरे देही नहीं है, मेरे खून नहीं है, मेरे को भूख प्यास नहीं लगती। फिर भी लोग विश्वास नहीं करते थे। कहते हैं साहिब कि मैं देही नहीं हूँ, विदेही हूँ, बिना देही का हूँ, फिर भी हंस आत्माओं के अंशों को तारने के लिए इस कली काल में, कलयुग में कबीर साहिब जी के नाम से आया हूँ। और मैंने ही रामानंद जी गुरु को समझाया कि वो मेरे गुरु जी बन जाएं। अब इस पर कहते हैं कि कबीर साहिब जी ने गुरु रामानंद जी को कैसे समझाया होगा। तो कहते हैं एक बार की बात है कि गुरु रामानंद जी के काफ़ी सारे शिष्य थे, उनमें भी प्रचार तो चलता ही था। तो एक बार ही कबीर साहिब जी किसी शिष्य का प्रचार सुन रहे थे, वहाँ पर कबीर साहिब जी ने एक श्रीवाणी बोल दी
5 वर्ष की आयु में थे तब कबीर साहिब जी केवल मात्र। क्या बोला कबीर साहिब जी ने उनकी बात सुनकर, जब वो कह रहे थे कि श्री हरि विष्णु ही सब कुछ हैं, वही खुदा हैं, वही परमात्मा है, वही सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, रचयिता हैं। तब कबीर साहिब जी ने कहा, वेद पढ़कर भेद न जाना, वेद पढ़कर भेद न जाना, बाँचे कुरान 18। वेद पढ़कर भेद न जाना, बाँचे पुराण 18। पत्थर की पूजा करें भूल गए सिरजनहारा, पत्थर की पूजा करें और भूल गए सिरजनहारा। फिर वो कहते हैं कि आप विष्णु पुराण में, आप शिव पुराण में पढ़ के देख लेना हे महात्मन, हे पंडित जी, कि क्या कहते हैं पुराण, हमें क्या कहते हैं, ये आप पढ़ के देखना दोबारा से। कि कहते हैं अंबर से आया था एक नूर का कूंचा, कि जिसने खुद में से ही एक औरत को बनाया और एक आदमी रहाया, और उसके बाद ये सृष्टि का कर्म चक्र चलाया, जिसके जन्मे थे 3 पुत्र, जिनको ब्रह्मा विष्णु और शिव कहाया। कहते ये तो शिव पुराण में भी मिल जाएगा आपको, मगर आप ध्यान देते ही नहीं हो और पत्थर पाहन की पूजा करवाते हो। कहते ए निष्ठुर, तू हमारे विष्णु को ऐसे ऐसे बोलता है, भला तुझको किसने ज्ञान दिया। कहते वही गुरु आपके हैं, वही गुरु मेरे हैं, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया उन्होंने ही मुझे ज्ञान दिया। कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुझ शूद्र जाति वाले को, तुझ जुलाहा को, तुझ अशुद्ध को हमारे गुरु जानता भी है कौन है। श्री श्री 108 श्री रामानंद जी हमारे गुरु हैं, वो भला तुझको अपनाएंगे। तो कहते हैं अब मानो या ना मानो, गुरु तो मेरे वही हैं। अब वो जो प्रचारक थे वो गुरु रामानंद जी के पास जाते हैं, गुरु रामानंद जी के, क्योंकि वे शिष्य थे, और रामानंद जी को जाके सारी घटना का वृतांत सुना देते हैं कि ऐसे ऐसे वो तो एक बालक और जुलाहा जाति का मुसलमान कुल में पैदा हुआ और आपको अपना गुरु बताता है, और सारे समाज में आपकी हंसी उड़ाता है कि वो मेरे गुरु हैं। भला आप क्यों एक हिंदू धर्म के गुरु, आप क्यों किसी मुसलमान जाति के एक बालक को, वो भी शूद्र जाति के बालक को ज्ञान दोगे। वो तो आपकी बेइज्जती कर रहा है हर जगह पर गुरु जी। अब गुरु रामानंद जी कहते हैं उसको फौरन पकड़ के ले आओ। अब वो शिष्य चले जाते हैं पकड़ने के लिए गुरु रामानंद जी के आदेश पर। तो रामानंद जी के जब शिष्य उन्हें पकड़ने जाते हैं तब वहाँ पर बहुत मार पिटाई करते हैं साहिब के साथ में। तब साहिब जी बोलते हैं, साच कहूँ जग मारन आवे, झूठे संग लगी जाई, और झूठ मुझसे कहा ना जाई। साच कहूँ पूरा तो माने नाही, और झूठे संग पति आई। कहते हैं मैं सच कहने जाता हूँ तो ये लोग मेरे को मारते हैं, बताओ मैं क्या करूँ इनका, और झूठे के संग जुड़े बैठे हैं। मारते पीटते उनको वहाँ ले जाते हैं। उधर रामानंद जी महाराज क्या करते हैं, कबीर साहिब जी के आने से पहले ही अपने कुटीर में एक पर्दा तनवा देते हैं कि उस शूद्र की दृष्टि भी मुझ ब्राह्मण जाति वाले रामानंद जी पर, हिंदू धर्म वाले ब्राह्मण जाति के रामानंद जी पर पड़ ना जाए। कहते मैं भी उसकी दृष्टि से शूद्र ना बन जाऊं। देखो कितना बचते थे, घिन करते थे ना, पहले जाति पाति थी ना, घृणा करते थे आपस में एक दूसरे से। कहते उसकी दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए मुझ पर, तो आप पर्दा तान दो बीच में, मैं पर्दे के बीच से ही उससे बात करके पूछ लूंगा कि वो कैसे बोलता है कि मैं उसका गुरु हूं। मुझसे मिला नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, एक 5 साल का बच्चा, और उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे अपना कहे गुरु। तो कुटीर से बाहर ही साहिब जी को ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि रामानंद जी, गुरु जी हम पकड़ लाए हैं, अब आप ही पूछ लो इस बालक से ये कैसे भला आपको अपना गुरु बताता है।
जैसे ही रामानंद जी ने देखा कि कबीर साहिब जी आ गए, तो पर्दे के पीछे से रामानंद जी ने पूछा कि कौन है तू? और जुलाहे, कौन है तू जो मुझको अपना गुरु कहता है और खुद को मेरा शिष्य कहता है? तो साहिब जी ने कहा, गुरुजी, हम अमर घर के वासी हैं। क्या कहा? कि गुरुजी, हम अमर घर के वासी हैं और अजन्मा है, अविनाशी हैं, और हमारा नाम कबीर है, हम ही परमेश्वर हैं। इस पर रामानंद जी बोले, कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, तू ही परमेश्वर है, अपने आप को परमेश्वर कह रहा है, लज्जा कर ले निर्लज, नीची जाति के जुलाहे, शूद्र जाति में पैदा होने के बाद भी शर्म नहीं आती, खुद को परमात्मा बताता है। परमात्मा इतना गया गुजरा थोड़ा ना कि शूद्र जाति में पैदा होगा। कहाँ तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, उसको 10 सुना दी। अब कबीर साहिब जी बोले, गुरुजी आप भला कहो या बुरा, गुरुजी तो आप हमारे हो ही। अब चाहे कहते हैं ना, गुरु तो चाहे भला दो चाहे बुरा दो, सब सिर माथे पर। कहते मुझे आपकी बातों का कुछ बुरा नहीं लगता, आपकी सब बातें मेरे सिर माथे पर हैं। कहते तू ठहर जरा, मैं अभी ध्यान साधना करके पता लगाता हूँ कि तू वास्तव में कौन है, फिर बताता हूँ तुझे, रुक जा यहीं ठहरना। तो ये बोलकर रामानंद जी महाराज ध्यान लगाने अंदर चले जाते हैं, कुटिया के अंदर चले जाते हैं। अब ध्यान लगाकर बैठते हैं और सोच में विचार में पड़ जाते हैं कि परमात्मा तो वैसे कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि ज्ञानी ध्यानी को ये तो पता ही है, परमात्मा तो पत्थर में भी प्रकट हो सकते हैं, परमात्मा तो कहीं पर भी आ सकते हैं। परमात्मा कोई बाउंड थोड़ी ना है किसी के कि कहीं मर्जी नहीं आ सकते। परमात्मा तो ज्ञान देने के लिए गरीब अमीर, ऊंचे नीचे, छोटे बड़े, किसी में भी आ सकते हैं। वो तो परमात्मा की मौज है कि किसके मुखारविंद से कब आके कब क्या बोल जाए। बंदे की मौज थोड़ी ना है कि भाई किसी में घुस जाएगा और बोल देगा कुछ भी, कि चलो कोई बात नहीं, उसका विचार छोड़ता हूँ और अपने श्री हरि का ध्यान करता हूँ, वही बताएंगे कि ये कौन है। आप बैठ जाते हैं ध्यान साधना में। काल्पनिक साधना क्योंकि उनकी होती है, तो क्या करते हैं, अपने श्री हरि को याद करते हुए, ध्यान करते हुए कल्पना में श्री हरि की आकृति बनाते हैं, गंगा जल लेकर उनको स्नान आदि करवाते हैं, वस्त्र अर्पित करते हैं, शीश पर मुकुट पहले ही रख देते हैं, माला पहनानी भूल जाते हैं। अब बड़े साधना में ही परेशान हो जाते हैं, हे श्री हरि, मैं अधम, मैं पापी, है मेरे से आज ऐसा बड़ा गुनाह कैसे हो गया, अब मेरी तो पूजा खंडित हो जाएगी यदि मैंने मुकुट उतार दिया तो, और यदि आपको माला नहीं अर्पित की तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी, मैंने ऐसा जघन्य अपराध कैसे कर दिया, ये कुछ उस बालक की ही वो होगी कि भाई मुझसे ऐसा अपराध हो गया, हे श्री हरि मेरी मदद करो, हे प्रभु मेरी मदद करो, मैं क्या करूं, मेरी पूजा भी खंडित ना हो और मेरी पूजा पूर्ण भी हो जाए। अब जब वो ऐसी आराधना कर रहे थे और बेचैन थे, कुंठित मन से अपने आप को कोस रहे थे, वो सब दृष्टांत साहिब बाहर से देख रहे थे। साहिब बोले आवाज लगा के, कहते गुरु रामानंद जी इतने चिंतित ना हो, आपकी पूजा खंडित नहीं होने दूंगा, बस सिर्फ आपको इतना करना है, बिना मुकुट को छेड़े माला के धागों को आपस से अलग करो, जहां गांठ बंधी है गांठ खोलो और पुनः गले में डालकर गांठ बांध देना, इससे आपको मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा, तो आपकी पूजा खंडित नहीं होगी, और आप श्री हरि के गले में माला भी पहना दोगे तो आपकी पूजा भी पूर्ण हो जाएगी। अब रामानंद जी तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और साधना में से एकदम से उठ गए। कहते इसको कैसे पता चला कि मेरे अंदर में, देखो बाहर का तो कोई भी बता सकता है ना, कहते मैं अंदर में साधना में क्या कर रहा हूं इसको कैसे पता चला बाहर वाले को, खड़े हुए को। तब वो इतने अचंभित और आस्मिक भाव से दौड़ते हुए आए और पर्दा हटा दिया, बीच का वो पर्दा उन्होंने हटा दिया और बोले कि आप कोई साधारण बालक तो नहीं हो, इतना तो अब मैं जान गया हूं कि आप कोई साधारण बालक नहीं हो, आप कौन हो। कहते मैंने तो अपना परिचय पहले ही आपको
दे दिया था, अब आप मानो साच या ना मानो वो आप पर है। तो वो कहते हैं अच्छा आप खुदा हो, आप परमात्मा हो, आप अविनाशी हो, तो मेरी शंकाओं का निवारण करो कि आपने ये झूठ क्यों बोला कि आपने मुझसे ज्ञान लिया है। मैंने तो कभी आपको ज्ञान दिया ही नहीं, मैं तो आपसे प्रथम बार मिल रहा हूं आमने सामने, तो फिर आपने ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। तो कहते आप भूल सकते हो गुरुजी, मैं थोड़ी ना आपको भूल सकता हूं। कह रहे याद करो वो उस दिन की घटना जब आप प्रातः काल श्री गंगा घाट पर स्नान करने गए थे और पौड़ियों पर मैं लेटा हुआ था और आपके पांव की खड़ाओं मेरे सिर पर लगी, क्योंकि आपका ध्यान नहीं था। तो जब आपके पांव की खड़ाओं मेरे सर पर लगी तो मैं रोने लगा और आपने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा, और जब आप मेरी तरफ झुके तो आपके गले की कंठी मेरे गले में डल गई थी और आपने मेरे सिर पर हाथ फेरते फेरते कहा, बालक रोते नहीं हैं, राम राम बोल, राम राम, राम राम बोल, राम राम। कहते वही मेरा उद्देश्य था जब मैं 2.5 साल का था, बस जब से मैंने आपसे ज्ञान दीक्षा ले रखी है। अब देख लो, जब रामानंद जी हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। अब रामानंद जी कहते कि अच्छा मेरी एक और शंका है, उसको भी दूर करो। कहते बताओ। कहते मैंने अपने अन्यत्र शिष्यों को, जितने बाकी मेरे तमाम शिष्य, मैंने तो उन्हें राम नाम की दीक्षा कभी दी ही नहीं। उनको मैंने कौन सी दीक्षा दे रखी है? यदि आप इतने ही ज्ञानी ध्यानी हो तो जरा उनकी दीक्षा बताओ, मैंने उनको क्या दे रखा है। कहते हाँ वो भी बता सकता हूँ। कहते फिर बताओ। कहते उनको आप ओम का जाप सिखाते हो। अब रामानंद जी फिर से हैरान हो गए कि भाई इनको तो शिक्षा भी पता है कि उन बाकी शिष्यों को मैंने क्या शिक्षण दे रखा है। फिर रामानंद जी ने कहा कि हे प्रभु, अब मुझ पर ऐसी दया करो कि मैं आपका शिष्य बन जाऊं। मेरे इतने शंकाओं का, भ्रमों का नाश किया है आपने, तो मुझ पर इतनी भी दया करो। कहते कि मैं तो कभी किसी शिष्य को जब भी अपनाता हूँ ना, तो उसको अपनी कोई निशानी देता हूँ, कोई पहचान देता हूँ। कहते देखो ना रामानंद जी, गुरु जी, आपने ये कंठी दे तो रखी है मुझे तुलसी की, ये आप ही की तो पहचान है मेरे पास। उनके पास उनकी बातों का कोई तोड़ ही नहीं था। फिर साहिब जी ने गुरु रामानंद जी की सुरती को ले जाकर पूरे ब्रह्मांड की सैर करा दी और अमर घर भी दिखा लाए। अब रामानंद जी ने जब साहिब का ये रूप देखा कि एक बालक गुरु बन के मुझे दीक्षा दिए जा रहा है, और वही बालक प्रकट रूप में, साहिब रूप में, सतपुरुष के रूप में सिंहासन पर विराजमान भी है। अब वो बालक कभी चवर डुराता है, कभी वो सतपुरुष उस बालक का चवर डुराते हैं। वो हैरानी से ही देखते रह जाते हैं ये सब दृश्य, और कहते हैं धन्य है प्रभु, धन्य है गुरुदेव कि आपने मुझे परम तत्व दिखाया। तो रामानंद जी साहिब के चरणों में पड़ जाते हैं, कहते हैं मुझे अपना शिष्य बना लो, आपको अपना शिष्य बनाऊं तो लानत है मुझ पर। तो साहिब कहते हैं गुरु रामानंद जी, आपको अब गुरु बना लिया है तो आप ही अब गुरु रहिए, क्योंकि गुरु परंपरा चलानी बहुत जरूरी है। गुरु बिना ज्ञान का प्रचार नहीं हो सकता। तो आप गुरु बन जाइए हमारे, ताकि हम हिंदू और मुस्लिम धर्म में दोनों में ही प्रचार कर सकें, क्योंकि आत्माएं ना तो हिंदू हैं और ना ही मुस्लिम हैं, आत्माएं तो आत्माएं ही हैं। इसी कारणवश रामानंद जी कबीर साहिब जी के गुरु बन गए, और कबीर साहिब जी ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। वो तो पहले भी कर ही रखा था उन्होंने, जब प्रकट होते ही बोलना शुरू कर दिया था। 5 वर्ष की उम्र में ही रामानंद जी के शिष्यों को पछाड़ दिया था। एक बार गुरु गोरखनाथ जी भी वहाँ पहुँच गए रामानंद जी को हराने के लिए। अब साहिब कहते पहले भाई मेरे से ही मुकाबला कर ले, मेरे गुरु जी से तो बाद में मिल लेना। जब गुरु गोरखनाथ जी
उस समय के प्रसिद्ध और रिद्धि सिद्धियों के दाता माने जाते थे। जैसे आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि साहिब के इस ज्ञान से पहले, सार शब्द रूपी ज्ञान से पहले, सार नाम रूपी ज्ञान से पहले, सतनाम से पहले रिद्धि सिद्धियां ही चलती थी इस दुनिया में। तो गुरु गोरखनाथ जी उस समय के प्रसिद्ध सिद्धि दाता थे। वो जो बोलते थे, जैसा बोलते थे वैसा हो जाता था। अब उन्होंने बहुत सारे गुरुओं को हरा चुके थे और सबको हरा कर ज्ञान गोष्ठी में और अपना शिष्य बना लेते थे। अब जो गुरु ही शिष्य बन जाएगा तो उसका पूरा मठ उसका शिष्य हो गया। ऐसे होड़ चलती थी। अब जब गुरु गोरखनाथ जी पहुंच गए गुरु रामानंद जी के उधर, तो साहिब जी को पता लगता है। कबीर साहिब जी जाते हैं, कहते हैं गुरु जी आप क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं आपके आगे। पहले गुरु गोरखनाथ जी का मुकाबला मुझसे होगा, बाद में बच्चा कुछ रह जाएगा तो आप मुकाबला कर लेना। तो अब कहते हैं ये तुच्छ सा बालक, ये शूद्र जाति का बालक, ये मेरा मुकाबला करेगा, इसमें इतनी हिम्मत है कि ये मेरा मुकाबला कर ले। तो वहां सभा जुट जाती है पूरी की पूरी। अब गुरु गोरखनाथ जी के पास जो त्रिशूल होता है ना, धूना रमाने वाला त्रिशूल होता है ना, उसके ऊपर बैठ जाते हैं चढ़ के और कहते हैं बालक जरा बराबरी में आके बात कर। कबीर साहिब जी की जेब में एक धागा पड़ा होता है। कबीर साहिब जी वो धागा निकालते हैं और ऐसे करते हैं, सीधा खड़ा हो जाता है धागा 100 फुट ऊंचे से भी ज़्यादा। साहिब वहाँ जाके बैठ जाते हैं, कहते हैं आ जाओ गुरु गोरखनाथ जी, बराबर आके बात कर लो। अब गुरु गोरखनाथ जी खूब जोर लगाते हैं, वो ऊपर तो पहुंच नहीं पाते, उल्टा ही नीचे आ जाते हैं। कहते हैं बालक कोई बात नहीं, तू नीचे ही आ जा, नीचे ही रह के बात कर लेंगे। कह रहे नहीं जी आ जाओ ना, थोड़ा सा तो जोर लगा लो, ऊपर आ जाओ। कहते नहीं, जब बोल दिया ना नीचे आ जा, तो नीचे आ जाते हैं साहिब। अब कहते हैं साहिब जी कहते हैं अभी तो आपके पास बहुत सारी सिद्धि रिद्धियाँ हैं, ज्ञान गोष्ठी तो बाद में ही कर लेंगे, पहले आप अपनी सिद्धियाँ ही दिखा लो। तो कहते हैं वहाँ गंगा घाट पर बहुत भीड़ जमा हो जाती है। गुरु गोरखनाथ जी गंगा घाट पर टप टप करके चलते हैं पानी के ऊपर और परली साइड दूसरे किनारे पर चले जाते हैं और कबीर साहिब जी को बोलते हैं बालक तेरे में हिम्मत है तो तू भी ऐसे ही आके दिखा। अब साहिब कहते हैं अगर आप की तरह आया तो फिर क्या ही आया। कहते हैं जरा पल के गिराओ और फिर पल के उठाओ, फिर देख लेना मैं कहाँ खड़ा हूँ। तब जब देखा तो क्या पाया कि कबीर साहिब जी गोरखनाथ जी की बगल में खड़े थे। अब कहते हैं और बताओ क्या करना चाहते हो आप। कहते हैं मैं मछली बन के ना पानी में मछलियों में मिक्स हो जाऊंगा, अगर आप मुझको ढूंढ के बताओ तो बता देना। तो अब कबीर साहिब जी कहते हैं कोई बात नहीं, ये भी इच्छा कर लो अपनी पूरी। तो वो मछली का रूप धारण करते हैं गुरु गोरखनाथ जी और उसमें मिल जाते हैं मछलियों में जाके। कबीर साहिब जी झट से पकड़ लाते हैं और पूछते हैं अब तक तो आपने अपनी कर ली, अब मेरी सुन लो। कहते हैं बताओ। कहते हैं अब बताओ गुरु गोरखनाथ जी, आपको मछली ही बने रहने दूं या फिर वापस से गुरु गोरखनाथ जी बनने दूं। अब ये आपके हाथ में नहीं है, अब ये मेरे हाथ में है। वो कहते हैं वापस से गुरु गोरखनाथ ही बना दो। उसके बाद जितनी भी ज्ञान गोष्ठी की बातें हैं वो आप कबीर साहिब जी के भजन रूप में अवधू जिस जिस भजन में लगा आता है वो सभी वाणियाँ गुरु गोरखनाथ जी के साथ ज्ञान गोष्ठी के समय की हैं। ऐसे ही एक बार का और किस्सा है कबीर साहिब जी का। जैसे जैसे कबीर साहिब जी चलते थे तो किसी ना किसी को चेताते तो चलते ही थे, उनका काम ही धराधाम पे जीवात्माओं को जगाने का और चेताने का था। एक बार एक ब्राह्मण जी मिल जाते हैं सुबह सुबह कबीर साहिब जी को। अब कबीर साहिब जी बोलते हैं ब्राह्मण जी राम राम, पंडित जी राम राम। अब वो उन्होंने क्या कर रखा होता है, अपना जनेऊ कान में टांग रखा होता है। पंडितों के गलों में होता है ना जनेऊ, तो उन्होंने अपना जनेऊ कान में टांग रखा होता है। उस समय पर जिस समय पर पंडित लोग अपना जनेऊ कान में टांगते हैं उस समय पर वो राम नाम नहीं बोलते हैं। तो वो काफ़ी देर तक बोलते रहते हैं, उनके पीछे पीछे ही चलते रहते हैं। पंडित जी राम राम, ब्राह्मण जी बोल पड़ो राम 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 राम। अब वो पंडित जी तो जब तक बोले नहीं, जब तक वो गले कान में से जनेऊ हटावे नहीं। वो अपनी नित्य क्रिया करके जब गंगा जी में स्नान कर आते हैं, बाहर निकल के आते हैं, कबीर साहिब जी वहीं बैठे रहते हैं और करते रहते हैं राम 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 राम। अब ब्राह्मण जी बाहर आके बोलते हैं हाँ भाई राम राम।
कहते पंडित जी इतनी देर से मैं राम राम करता तो जब से तो आपने राम राम मेरी ले ही नहीं, अब क्या हो गया आपके? मेरे को तो लगा मैं शुद्र जाति का हूँ इसलिए आपने मेरी राम राम ले नहीं। कहते बेटा कोई शुद्र अशुद्र नहीं होता, ये तो मैं शुद्ध नहीं था, मैंने इसलिए तेरी राम राम नहीं ली थी। कहते शुद्ध नहीं था? कहते तो अब आप शुद्ध हो गए? कहते हाँ। कहते किसने शुद्ध किया? कहते तूने देखा नहीं था मैंने जनेऊ कान में टांग रखा था, अब मैं गंगा जी में स्नान कराया, जनेऊ उतार आया, भाई गले में ले आया जनेऊ को, तो अब मैं शुद्ध हो गया। तो कहते गंगा जी में इतनी ताकत है कि आपको शुद्ध कर दिया? कहते हाँ। कहते गंगा जी को कौन शुद्ध करता है? कहते अरे गंगा जी तो बहती है ना वायु के वेग से, तो गंगा जी शुद्ध हो जाती है। भाई ऊपर से बादल बरसते हैं, वायु का वेग होता है तो शुद्ध हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, गंगा जी शुद्ध हो जाती हैं। तो कबीर साहिब जी कहते हैं वायु को कौन शुद्ध करता है? तो कहते हैं वायु को कौन शुद्ध करेगा? वायु को मंत्र उच्चारण शुद्ध करते हैं। कहते हैं मंत्र उच्चारण में किसका नाम होता है? कहते हैं मंत्र उच्चारण में तो राम का ही नाम होता है। कहते हैं फिर पंडित जी जब से मैं राम ही राम तो बोल रहा था। भाई राम ही का नाम जब शुद्ध करता है और वो वायु आपके अंदर भी बहती है, वो वायु ना हो आपके अंदर तो आपका तन शुद्ध नहीं रहेगा ना। तो राम ही का नाम मैं बोल रहा था आपको जब से, आप तो तभी के शुद्ध नहीं थे, आप तो खामखाई अपने आप को अशुद्ध समझ के घूमे जा रहे थे। तो कैसे कैसे भ्रमों का विनाश करते आए हैं साहिब, कि राम का नाम कोई कहता ना कि ये शूद्र है, ये अभी असुच्चा है, ये झूठा है, ये है। अरे मरते समय ये देखो ना कितनी वो जीवात्मा पीड़ा में होती है, हम उसको भी क्या बोलते हैं? मुख से बोलो राम राम बोलते हैं ना। फिर जो ये परंपराएं बना रखी है ना, इस समय पर आप शूद्र हो, इस समय पर आप ये हो, इस समय पर राम का नाम नहीं ले सकते, आप हर घड़ी हर समय हर क्षण राम का नाम ले सकते हो, ये साहिब बताना चाहते हैं वहाँ पर। अब साहिब ने पितृपक्ष जो लोग मनाते हैं उनका भी खंडन किया है। देखो हमने किसी चीज़ का ना तो हम खंडन करने की औकात हमारी, ना हम मंडन करते ना हम खंडन करते। जो साहिब ने कहा, जो साहिब के बारे में हमने सुना समझा पढ़ा है और जाना है जितना भी उनको ज्ञान से ध्यान से साधना से, वही हम बखान कर रहे हैं आपके सामने। कहते हैं एक बारी एक पंडित जी ने कबीर साहिब जी को बोला कि जाओ हमने अपने पूर्वजों का, पुरखों का, पितरों का श्राद्ध करना है, जाकर के दूध लेके आओ फिर हम खीर बनाएंगे। अब कबीर साहिब जी बोले कि ठीक है। कबीर साहिब जी चले गए पशुओं के मरघट स्थल पर, जहाँ पर मरे हुए पशु थे खूब सारे। बैठ गए डोली लेकर, बैठ रहे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे। अब वो वहाँ बाट जो ही जा रही कबीर साहिब जी की, तो बोला गया कि देख के आओ भाई वो आया क्यों नहीं, वो जुलाहा पता नहीं कहाँ रह जाता है। देख के आए तो पता चला कि भाई वो तो ऐसे जहाँ पर मरे हुए पशु पड़े हैं ना वहाँ पर बैठे हैं। तो बोले उनको बुला के लेके आओ, पता नहीं क्या करता रहता है, समझ से परे हमारे। तो मंगाया, दूध था, बताओ मरे हुए पशु का दूध देंगे? जो वहाँ जाके बैठ गया। अब बुला लेते, कहते वहाँ क्या कर रहा था तू, तेरे से दूध मंगाया था कि ये कहा था मरे हुए पशुओं के पास बैठ जियो। तो कहता जी आपने दूध किसके लिए मंगाया था? कह रहा अपने पितरों का श्राद्ध के लिए मंगाया था ना, भूल गया क्या तू? कहता नहीं मैं तो नहीं भूला। अरे जब मरे हुओं के लिए मंगवाया था दूध तो मरे हुओं से ही तो लेने जाऊंगा, जिंदों से कैसे लेके आऊं? अब वो मरे हुए दूध दे ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं? कह रहा मूर्ख इंसान, मरे हुए दूध थोड़ी ना देते हैं। कहता फिर मरे हुए भोजन करने कब आते हैं, जो आप श्राद्ध करोगे? अरे मुक्त करो ना उन आत्माओं को, क्यों चिपटाए बैठे हो? जाने नहीं दे सकते उन्हें आगे, यहीं पर ही भोजन का प्रबंध करोगे और खुद ही खा लोगे, खुद फिर कहोगे हमारे अंदर भूत घूमते हैं, तो और क्या घूमेगा? वही आएंगे ना तुम्हें सताने के लिए, तुम्हारी देही में घुसेंगे, जो तुमने उनके नाम का भोजन ग्रहण किया है वो खा जाएंगे आके। इसीलिए कहा जाता है, श्री गीता में भी है,
जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों को प्राप्त होकर, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों को प्राप्त होकर, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवी देवताओं को प्राप्त होकर जन्मता और मरता ही रहता है। फिर भी मनुष्य नेक नहीं समझता। कब से समझा रहे हैं हमें संत जन और कब से समझा रहे हैं हमें साहिब। हम पता नहीं कितनी बार जब से जन्म लिए और कितनी बार ही मर लिए। अरे इस बार तो जग जाओ, इस बार तो ऐसा कुछ कर जाओ कि साहिब का प्राकट्य दिवस जो हम मना रहे हैं वो हम सफल कर जाएं और हमारा ही जीवन सफल होगा। साहिब का तो कुछ नहीं जाना, उसमें नहीं जाओगे तब भी नहीं जाना साहिब के घर, और साहिब के घर पहुंच जाओगे तब भी साहिब का कुछ नहीं जाना। कबीर साहिब जी कहते हैं, मैं रोऊं या जग को कि ए आत्माओं जग जाओ, चेत जाओ, समझ जाओ। मोको रोए ना कोई मुझको नहीं रोता कि हे साहिब हमें ले जाओ। मोको रोए सो जना, कहते हैं मेरे को तो केवल वही जना याद करके रोता है जो शब्द विवेकी होए, जो चाहता है परमात्मा को सही तरीके से जान कर। विवेक का मतलब है विवेक का जागृत हो जाना, ज्ञान का उद्गार हो जाना, जग जाना। वी का मतलब होता है दुई और एक का मतलब एक। विव का मतलब होता है दो, दुविधाओं से जो दूर कर दे ना और एक में ले आए, वो विवेक। समझे क्या, कितना सब कुछ समझाया हमें साहिब ने। यह है साहिब के प्राकट्य दिवस की विशेषताएं। आगे साहिब क्या कहते हैं कि ना मेरे गगन गुफा कछु नाही दिसत अगम अपारा, कि मेरे ना ही तो कोई गगन गुफा है और फिर भी दिखता है वो अगम अपारा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए हम राधा स्वामी जी की श्रीवाणी की कुछ बात लेते हैं। वो कहते हैं, भवर गुफा डिग सोहंग वासा सतलोक सतनाम निवासा, कि भवर गुफा से पार जो कोई जाता है ना, वहाँ पर सार सतलोक, जहाँ की साहिब बात कर रहे हैं उस अमरलोक की, वहाँ की बात राधा स्वामी जी भी बताते हैं। कहते हैं वहाँ पर है उनका वासा। कहते हैं मैं अविनाशी रूप में इस धराधाम पर आता जरूर हूँ, मगर जो योगी जन जिस भंवर गुफा में ध्यान लगाते हैं ना, वहाँ से मैं परे हूँ, वहाँ वार पार नहीं मेरा कोई पा सकता। उससे भी आगे कोई देखता है तो मेरा अता पता ठिकाना मिल सकता है। जो हम शरीर में भंवर गुफा देखते हैं वो ओहम सोहम का वासा है। वहाँ पर भंवर गुफा डिग सोहंग वासा, जैसे राधा स्वामी जी महाराज जी ने भी बताया है। कहते हैं इनसे पार जब जाओगे तब सार सतलोक मिलेगा, जब सतपुरुष साहिब का दर्शन मिलेगा। जो देखता है, दिखता भी है और देखा जाता है, केवल संतों के द्वारा दिखाया जाता है। कहते हैं साहिब इससे आगे कि शब्द स्वरूपी नाम साहिब का सोई नाम हमारा। कबीर साहिब जी कहते हैं जो नाम शब्द का है, शब्द का नाम क्या है? राम। राम क्या है? सत्य है। कहते हैं वही नाम मेरा है, इसीलिए साहिब का नाम सतनाम भी है। सतनाम ही साहिब प्रचार प्रसार करते हैं। कहते हैं हमने सतयुग में सत्य सुकृत कह टेरा, त्रेता में मुनिंदर नाम मेरा, द्वापर में करुणामयी कहलाया, कलयुग में कबीर नाम धराया। और इसके आगे साहिब कहते हैं अगम द्वीप गगन गुफा में, जहाँ निज वस्तु सारा। साहिब जी समझाते हुए कहते हैं अधर, अधर कहाँ है? जहाँ पर धरती नहीं है, यानी कि स्तन रूपी धरा से परे कहीं पर अगमदीप है जहाँ पर गगन गुफा है। कहते हैं वहाँ से वो अविगत अगम अपार दिखता है और वहीं से ही उसका रास्ता जाता है। कहते हैं मैंने तो तुम्हें बोल के बता दिया, वही निज वस्तु सारा है, वही सार नाम है, वही सतनाम है, वही सार है। वही सार क्यों है? क्योंकि वही जहाँ पर सूरत ध्यान लगाती है शब्द का, और जब योग होता है सूरत और शब्द का, जब उनका मिलन होता है तो सूरत शब्द योग कहलाता है। यही सार है। वही सब कर्म जालों को काट कर उनका नाश करता है और जीवात्मा को आवागमन के अत्यंत दुख से छुड़ाकर अनंत में अविगत में ले जाता है और आत्मा अविगत हो जाती है। और साहिब कहते हैं
कि ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। साहिब स्वयं कहते हैं कि अलख निरंजन, जिसको दुनिया कहती है निरंकार परमात्मा, निराकार परमात्मा, कहते हैं वो स्वयं भी जिसके अवतरित होकर पुरुष धराधाम पर आते हैं और अपनी लीलाएं दिखाते हैं। 10 अवतार निरंजनी माया, करता और ही कोई। समझ गए ना? तो ये जो है ना, यही अपनी लीलाएं दिखाते हैं, जिसमें राम और कृष्ण 2 बड़े हैं, जिनमें ही सारा संसार उलझता है। कहते हैं वो भी अवतरित होकर आते हैं, वो भी मेरा ध्यान रखता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, ना हमरे मात पिता कछु नाही, ना हमरे घर दासी, जुलाहा का सुत आन कहाया, जगत कराया हांसी। कहते हैं इस दुनिया में, इस भवसागर में मैं अविगत से आया हूँ, स्वयं आया हूँ जीवों को चेताने के लिए। और जब मैं गर्भ से आया ही नहीं हूँ तो मैं जन्म मरण से भी रित हूँ, परे हूँ। और आप सब जीव आत्माएं जितनी भी हैं, हम शरीर से आते हैं और शरीर धारण करते हैं, गर्भ से आते हैं। इसीलिए ही साहिब कहते हैं मेरे जब माता पिता ही नहीं है तो मुझे स्त्री की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि स्त्री की हमें जरूरत क्यों है? ताकि हमारा वंश आगे चल सके। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष का मिलन होगा तभी तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। तो साहिब कहते हैं मुझे अपना वंश बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। तो मेरे ना ही तो माता पिता हैं कि जिनसे मैं जन्मूं, और ना ही मुझे आगे जर्मिनेशन करने की कोई ज़रूरत है कि स्त्री का मैं संग करूं। इसीलिए वो कहते हैं कि ना हमरे माता पिता हैं और ना हमरे घर दासी, जुलाहा का सुत आन कहाया, जगत कराया हासी। और कहते हैं कि मैं इस जगह पर इसीलिए आया हूँ कि जगत वालों ने मेरी हंसी उड़ाई है, कि मेरा कोई भेद मर्म जानने की कोशिश नहीं करता, केवल मेरी हंसी उड़ाने में ही दुनिया ने अपना समय बिता दिया। आज समस्त संसार में कोई भी पूजा पाठ होती है, किसी भी धार्मिक स्थल पे होती है, किसी भी धार्मिक स्थल पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है यहाँ पे, हर एक जगह पर बिना कबीर साहिब जी की किसी वाणी के, कोई ना कोई तो वाणी आती है उनकी, बिना उनकी वाणी के कोई भी चीज पूरी नहीं होती, पूर्ण नहीं होती। तो कहते हैं कबीर का गाया जो कोई गावे, कहते हैं जो मेरा गाया गाता है ना, केवल मात्र गाता है, समझता नहीं है। कबीर का गाया जो कोई गावे, 3 लोक में धक्के खावे। कहते हैं वो यहीं जन्मता और मरता ही रहेगा। और कबीर का गाया जो कोई बुझे, जो कोई समझे, उसे अविगत की सूझे, अंतर्गत की सूझे। आप अविगत की सोच पाओ, समझ पाओ, जान पाओ, इसीलिए ही इस सत्संग को इतना डीपली समझाया जा रहा है। आप इतना गहराई से आपको बताया जा रहा है कि हम आत्माएं अविगत से आई हैं। जैसे साहिब ने कहा भी है, अमर लोक से आया रे हंसा, फिर अमरापुर जाना है, कहें कबीर सुनो रे संतो, ऐसी लगन लगाना है। ऐसी लगन लगा पाए हम कि हम पुनः जन्म मरण के रोग में ना फंसे, मिटा लें इस बार से। मेरा जो गाया गाता है वो तो धक्के ही खाता रहता है, जो मेरा गाया हुआ समझ जाता है वो अगत प्राप्त कर लेता है, उसको सूझती है, समझ आती है कि ये क्या है, कहाँ हूँ मैं, कैसे आया हूँ मैं यहाँ पे, वापसी कैसे मेरा जाना होगा। साहिब कहते हैं कि उसको आगे की सुध-बुध आ जाती है, आवागमन नाश हो जाती है। इस आवागमन के क्लेश से वह स्वतंत्र हो जाती हैं आत्माएं, जो मेरा भेद जान पाती हैं। इस भवसागर रूपी दुनिया में कर्मों के जाल में फंसकर जीव आत्माएं अत्यंत दुखी हैं, आनंद और अविगत को भूल चुकी हैं। और जैसे ही उनमें सूझबूझ आती है, समझ आती है, तो वो अपने निज घर को याद करके अपने घर में जाने की तैयारी करने लग जाती हैं। इस दुनिया के बारे में श्री गीता में और रामचरितमानस दोनों में ही लिखा हुआ है कि ये दुनिया कैसी है। पहले श्री गीता के बारे में ले लेते हैं कि श्री गीता में कैसे लिखा है। श्री गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते सर्वस्तो कर्मणि। श्री कृष्ण जी श्री अर्जुन को श्री गीता जी के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने का विधान यहाँ पर सब पर लागू है। तू कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र है,
यानी कि जीवात्मा यहाँ पर आई है तो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। फलों की तो वह स्वतः ही भोगता बन जाएगी। जो शुभ कर्म करते हैं उनको शुभ फल मिलते जाते हैं, जो अशुभ कर्म करते हैं उनको अशुभ मिलते जाते हैं। मिक्स हम कर्म करते हैं, इसीलिए कभी शुभ करते हैं कभी अशुभ करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में कभी सुख कभी दुख आता रहता है। फलों की तरफ ध्यान ना देके ना केवल निस्वार्थ भावना से कर्म करता जाओ। अब निस्वार्थ भावना से कर्म केवल एक भक्ति कर्म ही होता है, बाकी कर्म सब बंधन में बांधते हैं। ये हमें साहिब समझाते हैं, इसीलिए साहिब कहते हैं कि मत बंधो इन कर्मों के बंधनों में, आज़ाद रहो। और यही बात रामचरितमानस में कही जाती है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। कि इस दुनिया की, इस विश्व की, इस भवसागर की रचना करने से पहले ही कर्मों को प्रधानता पे रख दिया गया था, और जो जीवात्मा जैसे जैसे कर्म करती रहेगी उसके ही अनुरूप अच्छे और बुरे फलों को वह पाती रहेगी। कबीर साहिब जी कहते हैं आगे कि हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, हूँ सतनाम उपासी। हमारे हाड़ चाम है ना, और जलना भी पड़ता है, लकड़ियों के बीच में जलाया जाता है हमें, या फिर दफनाया जाता है हमें मरने के बाद। वो हम नहीं होते, हमारे तन होते हैं, मगर हम तन से इतना जुड़ जाते हैं कि हम खुद को ही समझने लग जाते हैं कि हमें जलाया जाएगा। तो कहते हैं मेरे कुछ नहीं है ऐसा, ना मेरे हड्डियां हैं, मेरे को क्या जलाओगे, ना मेरे चमड़ी मांस है, कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे में लहू है, क्या मेरे को दफनाओगे, क्या मेरे को जलाओगे। कहते हैं मैं तो बस सतनाम की उपासना करने वाला, सिखाने वाला, बताने वाला एक साधक मात्र हूँ। इसीलिए साहिब जब इस धराधाम पे आए थे ना, खुद को भी दास कहलाया था उन्होंने। कभी उन्होंने ये खुद को नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मेरी आरती उतारो, मुझ पर फूल चढ़ाओ। इतनी करामातें दिखाने के बाद भी साहिब ने कभी अपने ऊपर कुछ नहीं चढ़वाया। तो आगे क्या कहते हैं कि जब मेरे ये देही ही नहीं है तो मेरे हाड़ भी नहीं, मांस भी नहीं, चाम भी नहीं और खून भी नहीं, और मैं ही सतनाम की साधना करने वाला उपासक हूँ। और मैं अविगत से आता हूँ जीव आत्माओं के, हंसों के वंशजों को तारने के लिए, और उन्हें उपदेश देता हूँ सार नाम का। आगे साहिब कहते हैं तरण अभय पददाता। देखो जो तारने वाला होगा और जो तारना सिखाने वाला होगा वही तरण होगा ना, और जो हमें भय से मुक्त करने वाला होगा वो दाता हैं, उस पद को देने वाले दाता हैं। ये साहिब कह रहे हैं कि कहें कबीर अविनाशी। कबीर साहिब जी कहते हैं इस भवसागर में आवागमन से पार जाने का रास्ता मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ उस तारणहार को जो संसार सागर में कभी डूबते नहीं हैं फिर। और तारणहार जो ज्ञानी जन बन जाते हैं वो जीवात्माओं को तारने का काम करते हैं। वो अभय पददाता मैं हूँ, जिसको पाने के बाद मुक्ति निश्चित हो जाती है, मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाता है। मैं वो ज्ञान देता हूँ जिसे कहा जाता है सूरत शब्द योग। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को, और योग कहते हैं मिलन को। कि आत्मा का परमात्मा से पूर्ण रूप से मिलन करवाने वाले वे अभय पद के दाता कबीर साहिब जी अविनाशी हैं। कहते हैं मैं ही वो अविनाशी हूँ। कबीर साहिब जी कहते हैं ये ज्ञान कोई जन्मने मरने वाला नहीं है, ये ज्ञान सदा रहने वाला है, अविनाशी है। और मैं ही इस अविनाशी ज्ञान को आप तक पहुंचवाता हूँ संतों के माध्यम से, खुद भी देने आता हूँ संतों के माध्यम से। इसीलिए साहिब कहते हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ता से भया कबीर। कि नाम सभी के भिन्न हैं, ब्रह्म ने शरीर धारा है, रमणी रमण करने वाला भूल गया, यही बस काल पसारा है। समझ में आया कि हम सबके नाम हैं, अलग अलग नाम है ना हम सबके। और क्या है, ब्रह्म शरीर, यानी कि जीव ने ही, आत्मा ने ही शरीर ले रखा है, शरीर रचाया है ना जीव रूपी। और कहते हैं रमणी, जो इसमें रम रहा है वो खुद के अस्तित्व को भूल गया, यही तो बस काल का पसारा है, यही तो सब पसारा है। ये समझ में कब आता है, जब साहिब का ज्ञान हम जान जाते हैं, उसके बाद हमारे समझ में आता है
कहते हैं आप आपको चीन के आप भ्रम हो जाए, आप न चिन्हे आप को पड़े भ्रम में जाए। अपने आप को ही, अपने आप की पहचान भूल चुकी है ना आत्मा, तो साहिब कहते हैं पहले अपने आप को जानो, आप आपको चीन कर आप भ्रम हो जाए, आप ही आत्मा का जो विराट रूप है उसको जान जाओगे। फिर क्या होगा, आप ना चिन्हे आप को पड़ा भ्रम में जाए। कहते हैं जब तक अपने आप की पहचान नहीं होगी तब तक ये भ्रम संशय जो कर्मों के जाल है ना ये मिटेंगे नहीं। और आगे कहते हैं साहिब आप आपको चीन के सकल भ्रम मिट जाएं, कहें कबीर निर्दोष भये ब्रह्म स्वरूप समाए। कहते हैं तब समझ में आएगा कि ये केवल एक भ्रमांक था जिसमें हम पड़े थे। काल्पनिक कल्पनाएं, जैसे सपने में कल्पनाएं चलती है ना, या हम विचारों में कल्पनाएं करते हैं, उस विचार में ही हम असली समझ लें खुद को। तो ये चीज है, इसीलिए नानक जी ने कहा है जिमें सपना देखना जग रचना तिम जान, इसमें कछु साचो नहीं नानक साची मान। अब हम आते हैं, सभी संतों ने मोहर लगाई है, पुष्टि दी है कि कबीर साहिब जी ही अविनाशी थे। अविनाशी जो कबीर साहिब जी हैं उनका अविनाशी होना और अविगत से आना स्पष्ट होता है। अन्यत्र हम संतों की वाणी लेते हैं जो कबीर साहिब जी के समय में भी आए थे और उनके बाद भी आए थे, जिन्होंने साहिब के ही इस मार्ग को हमें दिखाने में हमारी मदद की है। पहले लेते हैं, गरीबदास जी कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदगी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जननी जना नहीं माए। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदगी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जननी जना नहीं माए। सूरत नीरत के आंतरे त्रिवेणी के तीर, सतगुरु साईं बसत हैं मिलत हैं जाका नाम कबीर। सूरत नीरत के आंतरे त्रिवेणी के तीर, सतगुरु साईं बसत हैं मिलत हैं जाका नाम कबीर। दादू जी महाराज कहते हैं दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, उनको कभी न लाग सी काल बज्जर की चोट। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, उनको कभी न लाग सी काल बज्जर की चोट। नैनन मध्य निरखते रहो अविगत साहिब कबीर। बता दिया ना, देख लो अपनी वाणियों में संतों ने भी। बेड़ा पार लंघाई हो साहिब सूरत सरोवर तीर। दादू साहिब कबीर की काया भई कपूर। देखा होगा ना उन्होंने उस समय पर वहां पर रहकर, इसीलिए क्या कहते हैं दादू साहिब कबीर की काया भई कपूर। जारा जरे ना गाड़ा गरे गड़े, जारे कौन और गाड़े कौन, नूर में मिल गया नूर। नाभाजी महाराज कहते हैं पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, कछु आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, कछु आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। वाणी अरब खरब हैं ग्रंथन कोटिन हजार, कर्ता पुरुष कबीर हैं नाभा किया विचार। वाणी अरब खरब हैं ग्रंथन कोटिन हजार, कर्ता पुरुष कबीर हैं नाभा किया विचार। और उसके बाद रविदास जी महाराज कहते हैं धनी कबीर धनी हो सतगुरु, जिन्हें परम तत्व लखाया, कहे रविदास सुनो हो स्वामी शरण तुम्हारी आया। धनी कबीर धनी हो सतगुरु, जिन्हें परम तत्व लखाया, कहे रविदास सुनो हो स्वामी शरण तुम्हारी आया। देख लो अब कितने सारे संत एक साहिब की ही गवाही हमें लगातार दिए जा रहे हैं। आगे तुलसी साहिब जी कहते हैं सार वस्तु सब कबीर जी कहा, शेष लहा सो सूरदास लहा, फुटकर सभी कबियन ने कहा, तुलसी राम नाम पद गहा। सार वस्तु सब कबीर जी कहा, शेष लहा सो सूरदास लहा, फुटकर सभी कबियन ने कहा, तुलसी राम नाम पद गहा। ज्ञानी जी महाराज कहते हैं सत्य कबीर सत्य सतगुरु, मिले तो बख्शा घर का भेद, भेद कोई कैसे लखे ये पार ना पावे वेद। कबीर साहिब जी स्वयं कहते हैं शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द भ्रम का कूप, जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। मनूक दास जी अपने भजन रूपी श्रीवाणी में हमें बताते हैं कबीर साहिब जी के बारे में।
वो कहते हैं जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई, कालिंदिर के तीर, सुरनर मुनि सब चकित भये, रुक गया यमुना नीर, काशी तज गुरु मगर में आए, 2 दिन के पीर, कोई कहे गाड़े कोई अग्नि जलावे, नेक ना धरते धीर, 4 दाग से न्यारा सतगुरु मेरा, तोहे ना पाया हो शरीर, जगन्नाथ का मंदिर बचाया ऐसे गहर गंभीर, दास मनुक सलूक कहत हैं, खोजो रे खसम कबीर। आगे गुरु नानक जी की भी एक श्रीवाणी है जिसमें ये प्रेक्षित होता है कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण सत्पुरुष अविनाशी हैं। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वो कहते हैं पूरे गुरु की मैं बलिहारी जाऊं, जाका सकल जहूरा है, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, शिव ब्रह्मा जहाँ सूरा है, श्वेत ध्वजा फरकत गुरुवन की, बाजत अनहद तूरा है, पूर्ण कबीर सकल घट दर्शें, हरदम हाल हजूरा है, कहे नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरण की धूरा है। ये गुरु नानक जी की श्रीवाणी है। आगे कहते हैं गुरु नानक जी ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, सतगुरु साहिब कबीर हैं नानकू सिरजनहार। नानक जी के सिरजनहार कबीर साहिब जी हैं। कबीर साहिब जी खुद बताते हैं उन्होंने किनको भवसागर से पार किया, किनको उपदेश दिया। कहते हैं कबीर साहिब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माही कबीर भया। और धर्मदास जी जो उनके परम शिष्य रहे हैं उन्होंने भी अपनी श्रीवाणी में ये प्रेक्षित किया है। उन्होंने कहा है आज मोहे दर्शन दीजो जी कबीर, सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर, हिंदू के तुम राम कहाए तुर्कन के तुम पीर, दोनों दीन में झगड़ा छिड़ गया अंबर भयारे शरीर, धर्मदास की अरंज गोसाई बेड़ा लंघाइयो रे परले तीर। इतने संतों ने आपको बताया कि कबीर साहिब जी कौन है। स्वयं कबीर साहिब जी कहते हैं कि मैं अविनाशी हूँ। हम में से कौन ये कह सकता है कि हम अविनाशी हैं। जब इस अविनाशी ज्ञान को जान जाएंगे, जब उस परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाएंगे, तभी हम भी अविनाशी कहलाएंगे, उससे पहले नहीं। और आज कबीर साहिब जी के प्रकाट्य दिवस पर आपने इन सब चीज़ों को जान लिया है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ के इस ज्ञान को पाने की संतों की शरण में जाकर कोशिश कीजिएगा। संत आप पर मेहरबान हो जाए, आपको सार नाम सूरज शब्द योग का भेद जना दे, तो आप निशंक होके भक्ति कीजिएगा। यदि आप भक्ति करेंगे तो आप स्वतः ही जान लेंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं और पुनः कहाँ जाना है। जैसे साहिब ने पूरा ज्ञान का बखान किया है ना, वैसे ही हम सबको भी सब कुछ समझ में आ सकता है। बस शर्त है कि जानना बहुत ज़रूरी है। जो कोई जानना नहीं चाहे उसको कोई नहीं समझा सकता, उसको कोई नहीं पढ़ा सकता। जैसे कहते हैं ना, एक अनपढ़ है, अगर वो विद्या ग्रहण ही ना करना चाहे तो अध्यापक कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, वो शिक्षण नहीं दे सकता उसे। इसीलिए कहा जाता है पहला दाता खुद शिष्य होता है, जो गुरु चरणों में धर दे शीश। फिर दूजा दाता गुरुदेव है, जो भेद ना रखे शेष। फिर वो भेद नहीं रखते कुछ भी। अब इतना समर्पण भाव अगर हम में है कि हम जाति पाति छोड़कर, ऊंच नीच छोड़कर, छोटा बड़ा छोड़कर संतों की शरण में जा सकें और ज्ञान प्राप्त करके भक्ति धन कमा सकें, तो हम भवसागर से पार निश्चित ही हो जाएंगे। नहीं तो डूब तो रहे हैं और डूबते ही चले जाएंगे। आज के इस शुभ दिन पर मैं अपने और आप सभी के लिए परमात्मा से यही दुआ करती हूँ, हे साहिब, हमने पिछले
अनंत जन्मों में आपको ना जानने की जो भूल की है उसे बख्शा जाए और अब हमें आत्माओं को अपनी शरण में लेकर हे साहिब भक्ति कमाने की शक्ति दी जाए, जिससे कि हम आपको पूर्ण रूप से जानकर समझकर आपके गाए हुए को केवल गाएं ना, उसको समझकर आप तक आने का पुरजोर प्रयास कर पाएं। हम आपकी शरण में हैं, आप हमारा हो पालन करने वाले हो, हमारे दुखों का नाश करने वाले हो और हमें अपनी शरण में ले। यही मेरी हम सब के लिए कामना है। आज के इस शुभ दिन पर साहिब प्रकट हुए हैं तो हमारा भी उद्धार जरूर ही करेंगे, ये मेरा अटूट विश्वास है। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।